मैं अपने विद्यार्थियों से कक्षा में पूछता हूं कि बताओ बेटा, तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या होता है? तो विद्यार्थी कहता है तुम्हारी मां ज्योति टॉकीज में गई। बस यहीं से व्यंग शुरू होता है। देखिएगा मैं कि एक रोज एक व्यक्ति एक तरबूज खरीद कर लाया। भाई साहब, एक रोज एक व्यक्ति एक तरबूज खरीद कर लाया और तरबूज काटने पर उसने ये पाया कि तरबूज के कटे भाग से पहले तो धुआं निकला, फिर धुएं के साथ साथ जवान भूत निकला, फिर धुएं के साथ साथ जवान भूत निकला। भूत को देखकर व्यक्ति घबराया, कांपा, मगर व्यक्ति के डर को भूत ने भांपा। भूत ने कहा डरो मत मुझसे। भूत ने कहा डरो मत मुझसे, तुम्हें कोई काम हो तो कहो मुझसे, मगर काम बताने में थोड़ा होशियार रहना, मुझे एक काम से अधिक नहीं कहना। मगर काम बताने में थोड़ा होशियार रहना, मुझे एक काम से अधिक नहीं कहना। भूत की विनम्र वाणी सुनकर व्यक्ति का डर भागा और व्यक्ति के अंदर का भूत से काम लेने को जागा। फिर भी व्यक्ति ने सशंकित हो पूछा, क्या मैं जो कहूंगा वो तुम सचमुच कर दोगे? कहीं बीच में तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? तो भूत ने कहा विश्वास रखो, हम भूत हैं, इंसान नहीं। तो भूत ने कहा विश्वास रखो, हम भूत हैं, इंसान नहीं। मुर्दे जरूर हैं, कौम के गद्दार नहीं। अरे हो सकेगा तो करेंगे, नहीं तो साफ नहीं कह देंगे। भूत धर्म में धोखा देकर पाप स्वरूप आदमी नहीं बनेंगे। भूत धर्म में धोखा देकर पाप स्वरूप आदमी नहीं बनेंगे। तो व्यक्ति ने कहा ठीक है, जाओ और मेरे दोनों हाथ खाली हैं, कोई रोजगार ले आओ। तो व्यक्ति ने भूत से कहा ठीक है, जाओ और मेरे दोनों हाथ खाली हैं, ढूंढकर कोई रोजगार ले आओ। ये काम सुनते ही भूत के चेहरे पर गम आ बसा। बादल जी, कविता यहां से शुरू होती है कि ये काम सुनते ही भूत के चेहरे पर गम आ बसा। फिर एकाएक वो खिलखिलाकर हंसा, बोला कोई और काम बताया होता, पिछले जन्म की याद को न सताया होता। अरे 3 दिन पहले ही की तो बात थी, घोर अंधियारी रात थी, तब मैं भी इंसान था, तुझ जैसा 22 वर्षों का नौजवान था। हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए सभी में फर्स्ट क्लास था, मगर फिर भी मैं बेकाम था। अतिरिक्त योग्यताओं में मैंने बहुत से इनाम पाए थे। साहित्य, संगीत और कला के प्रमाण पत्रों से जिंदगी के आयाम सजाए थे। दोस्तों के संग संग मैंने भी प्यार के गीत गाए थे, जिंदगी जीने के जीवंत जज्बात जगाए थे। मगर इन डिग्रियों का बोझ लेकर जब मैं जीवन सड़क पर आया तो रोजगार को मैंने बहुत दूर दूर पाया। मगर इन डिग्रियों का बोझ लेकर जब मैं जीवन सड़क पर आया तो रोजगार को मैंने बहुत दूर दूर पाया। इसे पाने के लिए मैं कहां कहां नहीं भटका, पहले बिहार, फिर गुजरात, फिर यूपी और अब एमपी आ टपका। भूत ने कहा सभी दूर समाचार पत्रों में वांटेड के आवश्यकता है के कॉलम निकलते थे जो मेरी योग्यताओं के पैमाने पर खरे उतरते थे, मगर वहां पर चयनित वे ही होते थे जिनके जैक लंबे और जेब मोटे होते थे, चाहे वे योग्यता में मुझसे बेहद छोटे होते। मगर वहां पर चयनित वे ही होते थे जिनके जैक लंबे और जेब मोटे होते थे, चाहे योग्यता में वो मुझसे बेहद छोटे होते थे। भूत ने कहा मगर मेरा चयन नहीं हो पाता था। भूत ने कहा मगर मेरा चयन नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं तो रिश्वत भी नहीं दे पाता था। इसलिए आज से 3 रोज पहले मैंने अपने सारे प्रमाण पत्रों को जला डाला, अपने हाथ से अपने गले में रस्सी का फंदा डाला और मैंने अपने आप को मार डाला। भूत ने कहा कि ये जो धुआं देख रहे हो ना मेरे साथ, ये है मेरे जलते प्रमाण पत्रों की आग। ये जो सूं 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 की ध्वनि आ रही है मेरे साथ, यह है मेरे सिसकते, कराहते, मरते, दम तोड़ते अरमानों की आवाज। भूत ने कहा है भाई सुन, जब तेरी औलाद हो तो उसे केवल स्कूल नहीं भेजना, कोई हुनर भी सिखाना। और याद रख, जब कभी भविष्य में कोई तरबूज लाए और तरबूज के काटने पर किसी जवान भूत को पाए तो उसे सब काम बताना, लेकिन ये काम नहीं बताना कि ऐ भूत बाबा जरा रोजगार दिलाना। तो उसे सब काम बताना,
लेकिन यह काम नहीं बताना कि अय भूत बाबा जरा रोजगार दिलाना। भूत ने कहा, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी युवा खुद का गला घोंट मरते हैं वे बेरोजगार होते हैं, इसलिए बेघर बार होते हैं। यदि मेरे पास रोजगार होता तो मेरा भी घर बार होता। फिर तू ही बता यार, मैं तरबूज में क्यों रहता? हिंदुस्तान का नौजवान होता, भारत का नौजवान होता, इंदौर का नौजवान